नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में काल पुरुष की कुंडली बना करके 12 राशियों को मैंने उसमें लिखा है। तो 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। देखिए, आपको मैं ग्रहों के उच्च राशि के बारे में जानकारी दूंगी कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है, और कितने डिग्री पे वो नीच का होता है, कितने डिग्री में उच्च का होता है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। डिग्री भी जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी डिग्री जान के भी आप जान सकते हैं कि हमारा ग्रह कितना पावरफुल है। सूर्य देखिए मेष राशि में उच्च का होता है और ठीक सामने 7वें भाव में वो नीच का हो जाता है। सब ग्रहों की यही स्थिति होती है। आपको सिर्फ उच्च के ग्रहों को जानने की जरूरत होगी। देखिए, आप पहले उच्च के ग्रहों को लिख लीजिए अपने ऐसे कुंडली चक्र बना करके। उच्च मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, मिथुन राशि में राहु उच्च का हो जाता है, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, 6 नंबर की राशि में बुध कन्या राशि में मूल त्रिकोण राशि में उच्च का होता है ये, और शनि तुला राशि में उच्च का होता है, और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, और शुक्र 12 नंबर की राशि मीन राशि में उच्च का होता है। तो आज मैंने उच्च के ग्रहों को बताया आपको। मैं आपको बताई हूँ कि ठीक 7वां घर जो उसका होता है वो ग्रह उसका नीच का हो जाता है, क्योंकि वहां पे वो अस्त हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको डिग्री के बारे में भी जानकारी दूंगी कि सूर्य 10 डिग्री में उच्च का होता है और 10 डिग्री में ही वो नीच का हो जाता है तुला राशि में। चंद्रमा 3 डिग्री का होगा, वो उच्च का माना जाएगा, और ठीक 8वीं नंबर की राशि वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक में वो नीच का हो जाता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, 28 डिग्री का होगा तो वो परमोच्च हो जाता है। उसी प्रकार 4 नंबर की राशि में 28 डिग्री में वो नीच का हो जाता है। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है 15 डिग्री में। 15 डिग्री के में वो उच्च का 15-16 डिग्री के आसपास वो उच्च का माना जाता है, और मीन राशि में 15 डिग्री का नीच का हो जाता है। 7वीं राशि उसी डिग्री में उतनी ही डिग्री में वो नीच का हो जाता है। और गुरु 4 नंबर की राशि कर्क राशि में उच्च का होता है 5 डिग्री का, और मकर राशि में 5 डिग्री का नीच का हो जाता है। शुक्र 12 नंबर की राशि मीन राशि में उच्च का होता है, कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, मेष राशि में उच्च का हो जाता है। राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है 15 डिग्री, और धनु राशि 15 डिग्री नीच का हो जाता है। केतु मीन राशि में उच्च का होता है और 6 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है। तो इसी प्रकार जितनी डिग्री में उच्च का होता है उतनी डिग्री में वो नीच का हो जाएगा। तो आप अपनी चार्ट बनाकर इसको लिख सकते हैं। इससे आपको ग्रहों के डिग्री की भी जानकारी होगी, कितनी डिग्री में ग्रह उच्च के होते हैं, और उतनी ही डिग्री में 7वें नंबर में वो अपने 7वें भाव जो उसका आएगा उसमें वो नीच के हो जाते हैं। बस ये बहुत सरल तरीका है। इसको आप अपने किसी कॉपी में इसको बना करके इसको लिख सकते हैं। पहले आप चक्र बनाइए, काल पुरुष की कुंडली बना के 12 राशियों को लिख लीजिए। फिर आप 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का लिख लीजिए, उसमें डिग्री भी आप लिख सकते हैं। 3 डिग्री लिख सकते हैं, 3 डिग्री में उच्च का होता है। उसी प्रकार जब आएंगे आप सूर्य को लिखेंगे, सूर्य 1 नंबर में नीच का हो जाता उच्च का हो जाता है, और कितने डिग्री में उच्च का होता है तो 10 डिग्री आप यहाँ लिख लीजिए। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको पूरे ग्रहों की जानकारी हो जाएगी। और गुरु 4 नंबर की राशि में उच्च का होता है, कितने डिग्री की में उच्च का होता है 5 डिग्री में उच्च का, तो यहाँ आप 5 लिख लीजिए। उसी प्रकार ठीक उसके सामने जो घर होगा 7वां घर वो नीच का हो जाता है, उतनी ही डिग्री में वो नीच का हो जाता है। शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है, सीधे 7वें घर में वो नीच का हो जाता है। तो शनि 20 डिग्री में नीच का हो जाए उच्च का रहता है, उसी के ठीक 7वीं राशि में वो नीच का हो जाएगा, डिग्री उतनी ही होगी। उसी प्रकार राहु भी 15 डिग्री में उच्च का होता है मिथुन राशि में, और धनु राशि में नीच का हो जाता है।
मीन राशि में केतु उच्च का होता है और 6 नंबर की राशि में वो नीच का हो जाता है। डिग्री 15 होगी। राहु और केतु की डिग्री 1 होती। जितना डिग्री का वो राहु होगा उतनी डिग्री में केतु होगा। ये दोनों अलग अलग धड़ हैं, इसलिए वो शरीर है केतु और राहु सर है। तो ये सबसे सरल तरीका होता है। आप इसको कुंडली बना के, और आपको मैंने ये भी जानकारी दी थी कि जितने डिग्री में वो उच्च का होगा उतनी ही डिग्री में 7वीं राशि जो उसकी होगी उसमें वो नीच का हो जाएगा। तो आप इससे भली भांत समझ सकते हैं। सूर्य देखिए 1 नंबर की राशि, मैं सूर्य से जानकारी दूंगी। सूर्य 1 नंबर की राशि में उच्च का हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर में नीच का हो गया। और कितनी डिग्री का? 10 डिग्री का। चंद्रमा देखिए 2 नंबर की राशि में उच्च का हुआ, उसके ठीक सामने 7वां घर जो उसका होगा उसमें वो नीच का हो जाएगा। चंद्रमा 3 डिग्री का उच्च का हो जाता है। 3 डिग्री का चंद्रमा बहुत पावरफुल होता है। और फिर उसके बाद मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। ठीक 7वां भाव जो उसका होता है उसमें वो नीच का हो जाता है। 28 डिग्री में वो उच्च का होता है मकर राशि में, 28 डिग्री में वो नीच का मकर राशि में हो जाता है। बुध 15 डिग्री में कन्या राशि में उच्च का होता है। ठीक 15 डिग्री में मीन राशि में नीच का हो जाता है। गुरु 5 डिग्री उच्च का होता है। ठीक सामने उसके 10 नंबर की राशि में वो नीच का हो जाता है 5 डिग्री में ही। शुक्र 27 डिग्री में, शुक्र 27 डिग्री का यहाँ पे होगा। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री में उच्च का हो जाता है और 27 डिग्री में ही वो कन्या राशि में नीच का हो जाता है। डिग्रियां वही होंगी लेकिन उसका 7वां घर अस्त हो जाता है। जैसे सूर्य यहाँ पे उदय हुआ और ठीक सामने वो अस्त होता है, शाम का समय होता है, उसी प्रकार ग्रह भी होते हैं, उच्च में होते हैं, 7वां घर उसका नीच का हो जाता है। तो आज मैंने आपको कुंडली में नीच के ग्रहों के बारे में जानकारी दी, उच्च के ग्रहों के बारे में एक जानकारी दी, और कितनी डिग्री में ग्रह उच्च के होते हैं, कितने डिग्री में नीच के होते हैं, इस बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।